चलो दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ। ठीक है, आज की तारीख है 23 नवंबर 2025 और समय हो रहा है करीब 5:54 शाम के और आज मंगलवार का दिन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनएलसी इंडिया के ऊपर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर देख लेना भैया। ठीक है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे एनालिसिस करके डाल रहा हूँ तो सिर्फ आपको एनालिसिस के पर्पस से देखना है, आपको एजुकेशन दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एनएलसी इंडिया जो है ना, ये ब्रेकआउट दे दिया है। कितना में? 255 में ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। ठीक है, अब ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मंथली टाइम फ्रेम है। तो जो मैं टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो मान के चलिए 3 से 5 साल के बीच में ये टारगेट अचीव होगा। ठीक है, 3 से 5 साल के बीच में ये टारगेट अचीव होगा दोस्तों। अब आपको करना क्या है, इसमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कैसे करेंगे? अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आप करिएगा। बट मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि यहाँ पे आपको छोटे छोटे अमाउंट एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है। जैसा मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मैं 2500 रुपये या फिर यहाँ पे 10-10 क्वांटिटी ऐड कीजिए आपके बजट के अनुसार। ठीक है, आपको लगता है कि 5000 का सेविंग करना है तो आप एसआईपी कर लीजिए इसमें। बट अब एसआईपी कैसे करोगे? तो जैसे मान लीजिए 276 हर महीने आपको ऐड करना है। बस आपको देखना ये है कि 255 के नीचे नहीं आना चाहिए दोस्तों, याद रखना। अब मैं बताता हूँ, ये 255 जो है ये इसका ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेकआउट को बरकरार रखता है तब तक आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे ये ब्रेकआउट को अगर मान लीजिए गलती से भी ये ब्रेकआउट के नीचे आ जाता है तो एग्जिट मार देना है। जितनी क्वांटिटी आपने लिया है वो सारे क्वांटिटी को लेकर एग्जिट मार दो। ठीक है, मेरी बात समझना दोस्तों। स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस है, अगर आपको लॉस नहीं खाना है तो स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी ये 255 के नीचे आ जाए तो एग्जिट कर लेना, सारे क्वांटिटी को लेके एग्जिट कर लेना। और न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और तो जब ये 255 के नीचे आ जाए तो आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है, जब तक ये 255 के ऊपर है तब तक आप इसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी, जैसा आपका बजट बनता है। हर महीना अगर आपको लगता है कि मुझे सेविंग करना है मिनिमम 2000 या 5000, आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है? अब मैं टारगेट बताने जा रहा हूँ। तो मेरे कैलकुलेशंस के अनुसार ये टारगेट जा रहा है 460। कितना? 460 का टारगेट है 3 से 5 साल के बीच में। यानी 3 साल भी लग सकता है और 5 साल भी लग सकता है। ठीक है, अब देखो मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये कैंडल के थ्रू अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको तो ये देखिए, अब देखना यहाँ पे। अरे सॉरी, अब यहाँ पे देखना, ये 1 महीने का चार्ट है।
1 महीने का चार्ट है, ठीक है। तो आप देखना ये 255 क्रॉस कब से चालू किया है, कब से क्रॉस कर रहा है? 1 दिसंबर 2023 को इसने कोशिश किया था, ठीक है, फेल हो गया। उसके बाद से अभी तक, अब फिर उसके बाद बीच में एक बार और क्रॉस करने की कोशिश करी थी। देखिए ये जो रेड है ना, इसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये फेल्ड हो गया है, टच करके नीचे आ गया। अब देखिए फिर ये कब क्रॉस करने की कोशिश किया है? 2024 में, जुलाई 2024 में इसने कोशिश किया 255 को क्रॉस करने के लिए, लेकिन फेल हो गया। बात समझना, एक बार 2023 को कोशिश किया, फिर 2024 को कोशिश किया। आप देखिए फिर 24 को जब कोशिश किया तो जुलाई में, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसको मेंटेन किया। कितना महीना? 3 महीना इसने 255 को मेंटेन किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया, फिर से ड्रॉप हो गया। उसके बाद अब जाके सितंबर 2025 को इसने क्रॉस किया, यानी 1 साल बाद फिर से कोशिश किया और अभी फिलहाल में वो सस्टेन कर रहा है। ये इसी महीने इसने पार किया है, ठीक है ना, बात को समझना, इसी महीने इसने पार किया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बाई करना है 10 क्वांटिटी, ठीक है। जैसे ही इसको, जिस महीना भी इस लेवल को क्रॉस करेगा 291 यानी 300, जैसे ही ये क्रॉस किया आपको 10 क्वांटिटी और ऐड कर लेना है, ठीक है। अब 300 के बाद जैसे ही ये 350 को क्रॉस करेगा तो फिर आपको वहां पे 10 के बाद सीधा डबल कर देना है, 20 क्वांटिटी बाई करना है। फिर जैसे ही ये 400 पार करेगा तो जो 20 क्वांटिटी था उसको 40 क्वांटिटी कर दो, क्वांटिटी को डबल करना है। ये एक स्टेप है, मतलब ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि हर महीना आप उसमें डालिए पैसा, चाहे कहीं भी लेवल हो, लेकिन 255 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए इस महीना 291 में आपने इसको ये क्रॉस किया और आपने बाई करी, उसके बाद अगले महीना 95 आया, है ना, यानी 295 आया, फिर 300 आया, फिर 400 आया। ऐसा महीने में अगर क्रॉस करता है तो आप बाई करते रहिए, हर महीना आपको पैसा डालना है, बस 255 के नीचे नहीं जाना चाहिए, याद रखना। 255 के नीचे जिस दिन गया उस दिन सारे क्वांटिटी को एग्जिट मार दो, ठीक है। क्या मारना है? एग्जिट मार देना है सारे क्वांटिटी को, समझ में आया? तो मैंने आपको टारगेट दे दिया है, और जिसके पास लमसम है तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट उसके लिए रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा रहेंगे कि अगर 255 को ये नीचे आ जाता है तो उसका लॉस थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। आप सबसे पहले जब भी हम मार्केट में घुसते हैं ना तो लॉस को डिसाइड करो, प्रॉफिट को नहीं करते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट तो आपको छप्पड़ फाड़ के देगा, बस लॉस को आपको मेंटेन करना है। लॉस आपके हाथ में है, ठीक है, प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है। वो कितना प्रॉफिट देगा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, आप तय नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे ह्यूमन साइकोलॉजी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि आप लोग उल्टा चलते हो, प्रॉफिट को आप तय करते हो, लॉस जो है उसके ऊपर छोड़ देते हो। तो ये ट्रिक जो है ये आपको ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज करना पड़ेगा। लॉस आप तय करो और प्रॉफिट उसको तय करने दो, ठीक है। तो ये मेरा व्यू था
NLC इंडिया के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ मेरा जो टारगेट है वो 460 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। टारगेट 460, और मैंने आपको कारण भी बता दिया है। ये ब्रेकआउट दे चुका है, तो ये मंथली चार्ट है, तो उसके हिसाब से हमारा व्यू, मेरा जो व्यू है वो 3 से 5 साल का है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, लेकिन बस प्यार नहीं करना है किसी से। बढ़िया कंपनी है इसका मतलब ये नहीं है कि उससे आपको लगाव हो जाए, प्यार नहीं करना है भैया मार्केट में, ठीक है। ये शेयर मार्केट है भैया, किसी से प्यार नहीं करना है। आपको स्टॉप लॉस दिया हुआ है 255 के नीचे, तो मतलब 265 के नीचे। आगे समझ में पूरी अच्छी से तरीके से। और अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट में आप डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए भैया, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए लोगों तक, ताकि उनको भी ये जो नॉलेज है वो मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।